संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान पर देखिए जबरदस्त बवाल मच गया है। दरअसल दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सभी उससे निकले पंथ हैं। दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि सनातन धर्म से भटक रहे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर देखिए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अगर उनकी नजर में नमाज के साथ पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है तो दत्तात्रेय को भी नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। रशीदी ने यह भी कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। वहीं स्वामी दीपांकर ने होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योग सभी के लिए वरदान जैसा है, इसलिए हर किसी को योग करना चाहिए और नदियों को पूजना भी चाहिए। दत्तात्रेय होसबाले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें, व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती। निसंदेह मैं समझता हूं कि योग हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक वरदान जैसा है। मैं समझता हूं जब यूनाइटेड नेशन कर सकता है तो भारत में कोई मुस्लिम या हिंदू क्यों नहीं? हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए। उनकी वैसे तो नमाज भी उनके लिए योगी है, पर मैं समझता हूं कि सूर्य नमस्कार जैसी विधा जो परमात्मा ने प्रकृति और धरती के लिए दी है, मैं समझता हूं उसका उपयोग हर व्यक्ति करे। और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। धर्मगुरु एसएच रावत जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं रिजवी साहब, क्या बिगड़ जाएगा? दत्तात्रेय कह रहे हैं कि अगर नदियों को प्रणाम कर दिया, अगर सूर्य नमस्कार कर दिया, इससे क्या बिगड़ जाएगा, क्या चला जाएगा? ये तो मानव धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बिल्कुल क्या बन जाएगा ये भी आप पूछ लीजिए। भाई इससे बन क्या जाएगा? क्या हमारी नदियां साफ हो जाएंगी? क्या जिस तरह से अभी 12 साल हुकूमत हो गई, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ना तो गंगा साफ हो सकी, ना तो जमुना साफ हो सकी। और किस नदियों की बात कर रही है? नदियां बची कहाँ हैं? कहाँ कल कल बह रही? नहीं तो जो बची है उनको प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? आप ये बता दीजिए ना कि दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, सुन लीजिए, देखिए हमने हमेशा कहा कि पूजा सिर्फ हम एक ईश्वर की करते हैं, एहतराम सबका करते हैं। हमारी नजर में सूरज का भी एहतराम है, चांद का भी एहतराम है, नदियों का भी एहतराम है, कण कण का एहतराम है। इस्लाम ने कहा है कि जमीन पे आहिस्ता चलो, तेज न चलो कि उसे ठोकर लगे। और फिर हम तो जमीन पे सजदा ही करते हैं। हम कहां सजदा करते हैं आप बताइए? तो दिक्कत क्या इस बात से है कि वो दत्तात्रेय ने कहा है, दिक्कत क्या इस बात से हो रही है? अगर हर एक चीज का एहतराम किया जाता है तो फिर इनका क्यों नहीं? मतलब नदियों का, सूर्य नमस्कार का करने से ऐसा क्या मुस्लिम बंधुओं का बिगड़ जाएगा? चलिए इस सवाल के साथ आएंगे। एसएच रावत जी, क्या वाकई इसे मानव धर्म समझकर एक जिम्मेदारी के साथ सबको करना चाहिए, या फिर एक धार्मिक विषय है, जैसे सूर्य नमस्कार करना है वो करे, जैसे नदियों को प्रणाम करना है वो करे, और जैसे नहीं करना वो ना करे?
एस एच रावत जी, आपके पास आऊंगी, फिलहाल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो म्यूट है शायद, वहां से अगर एक बार ऑन कर दे तो आपकी आवाज पहुंच पाएगी। मैं सबीना बिल्कुल, जी जी। कभी मुमताज जी ये कह रहे थे कड़कड़ में इस्लाम है। अगर कड़कड़ में इस्लाम है तो बकरे में भी इस्लाम होगा, ऊंट में भी इस्लाम होगा, गाय में भी इस्लाम होगा। इसका मतलब इस्लाम को हमने काटते हो, इस्लाम नहीं कहा, आपने इस्लाम सुना को नहीं हलाल करते हो आप। आपने। अरे ये रावत जी, इस्लाम को सुन तो हलाल लिया करते हो करो। आप। आपने अभी कहा एहतराम ना का कि इस्लाम कड़कड़ में नहीं इस्लाम कहा है, है। कड़कड़ अरे में रावत इस्लाम जी, सुन तो है, लिया क्या करो। फिर तो रावत जी, सुन तो लिया करो। हमने कहा कि कड़कड़ का एहतराम है। ये जब इस्लाम रावत जी, आपने बोल आपने दिया सुना कड़कड़ नहीं। में आप इस्लाम देखिए है, पढ़े तो लिखे हैं इसका रावत मतलब जी। सूर्य नमस्कार आपकी करने मैं में बहुत इनको इज्जत दिक्कत है। करता हूँ रावत जी। सूर्य नमस्कार से ही तो नमाज रावत निकली जी, है। आपकी मैं बहुत सूर्य इज्जत नमस्कार करता पहले हूँ। हमारे ऋषि मैंने मुनि कहा कि एहतराम है, मोहम्मद साहब कड़कड़ ने का इसको एहतराम है, निकाला हर है। चीज का एहतराम है, बस सेम विधि है, चींटी से सिर्फ लेकर फर्क के उल्टा है और हर कि हम चीज आगे का। से शुरुआत करते हैं, आप पीछे से शुरुआत करते हो। इतना ही तो फर्क है ना। यह सूर्य नमस्कार से ही नमाज निकली है भैया, उसको स्टडी करके देखो दोनों को। और सूर्य अरे तो नमस्कार फिर, अरे तो हमें पढ़ने दो नमाज। हर काहे बॉडी के दिक्कत हो रही है 400 आपको? के लिए बहुत अच्छा नहीं, है। दिक्कत कहाँ पे है? फिर आप आप ये कह रहे हो बताइए। कड़कड़ में इस्लाम है। नहीं नहीं, आप जो कड़कड़ में है इस्लाम है तो आप जी पीएचडी बत्ता क्यों वाले करते से हो? कह रहे हो जी बत्ता क्यों करते हो फिर आप? फिर कगागा आप क्या होता है? रिजवी साहब, आपने पढ़ो। शुरुआत इस बात से कही थी। एस एच रावत जी, आएंगे आपके पास। आपने कहा कि प्रणाम करने से क्या हो जाएगा। ऐसे तो फिर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और नमस्कार करते हैं, अपने माता पिता का नहीं, नहीं। आशीर्वाद लेते हैं, किसी नहीं, से नहीं, गले नहीं। मिलते हैं, देखिए, खुदा आप हाफिज बात करते हैं, घुमा उससे रही क्या हैं। हो जाता है? आप बात घुमा ये रही तो हैं। मैंने जो ये तो कहा है, हमारी आपने सुना प्रकृति नहीं। है ना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की थोड़े ही है, ये तो हम सबकी प्रकृति है। मानव धर्म समझकर प्रणाम करने में क्या चला जाएगा? नहीं, हमने आपने बात को घुमा दिया। मैंने जो बात कही थी, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नुकसान क्या है, तो मैंने कहा फायदा बता दीजिए। और फिर हमने कहा कि भाई आप ये बताइए क्यों सामने स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपको गंगा जमुना आज तक साफ क्यों सूर्य नहीं हुई? नमस्कार के अरे जमुना जी, जो अरे है, रावत जी, अगर आप उसको जाके करते जमुना हो, जी आपके को बॉडी देखिए फिट क्या हालत है। बॉडी आप के अंग शर्मा फिट जाएंगे, रहते हैं। तो आपको उसी शर्म को आ आपको जाएगी नमाज अगर अदा थोड़ा सा भी आंख में पानी होगा नमाज तो। को निकाला गया है लेकिन आपको कि भाई राजनीति सूर्य करनी प्रणाम है। को देख देख करके। आपको नहीं धर्म तो से कोई लेना नहीं देना तो नहीं। नमाज अदा करने का क्या महत्व था? आपको धर्म से कोई भाई लेना जिसने देना नहीं, सूर्य नमस्कार कोई में मतलब आप नहीं है। मुमताज आप आलम भटका रिजवी, रहे हो। मुमताज आप आलम भटका रिजवी, रहे किसी हो। को शर्म नहीं देश को आती। आजाद कर रहे हो। मुमताज आलम और रिजवी, कोई हमारे फर्क नहीं देश की नदियों को देखकर किसी को शर्म नहीं आती है। हाँ, जख्मी जरूर होता है दिल ये सोचकर कि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा, आप सिर्फ अरे इतना बता जाके दीजिए, देख लीजिए। आप गंगा अब न मैया को शर्माएं देखकर आप, तो आप हम क्या हमारे करें? देश की पवित्र ना नदियों को करें। देखकर उन्हें आपको प्रणाम शर्म ना करेंगे? आए तो क्या करें? उन्हें प्रणाम नहीं, करेंगे? आपको आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना रिजवी साहब, आप बातों को घुमाइए मत, सिर्फ इतना बता दीजिए, आप हमारे देश की पवित्र नदियों को प्रणाम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? तैयार है या नहीं उन्हें प्रणाम करने के लिए? कोई जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ पूछा जा रहा है सवाल। प्रणाम करेंगे हमारे देश की नदियों को? हर रोज पूछा जाता है, और कोई काम धंधा नहीं क्या? यही पूछते रहोगे बस? अच्छा, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, सरकार क्योंकि से आपके पास पूछो जवाब नहीं कि है, गंगा कह दीजिए साफ ना, क्यों कह नहीं? दीजिए कि ये जमुना हमें साफ कबूल क्यों नहीं है, ये बोल नदियां दीजिए। खत्म क्यों होती जा रही है? विलुप्त नहीं, होती जा ब्रह्मांड रही को है। रोशनी देने पूछना है वाले तो को पूछिए, प्रणाम करने से उत्तराखंड अगर को अगर किया जा आप रहा है। लोगों का ये तो कुछ पूछिए ना। बिगड़ जाता है तो फिर रोशनी भी मत लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहली रोशनी तो हम सबको वो बिना धर्म के हिसाब से देते ना, बिना जाति धर्म के पूछे हुए। उसे प्रणाम करने में क्या बिगड़ जाएगा? उसको आप पूजा करती हैं, जहां से आप सैलरी लेती है उसको पूजा करती है। भगवान हो गए आपके, हमारे लिए नहीं। आप नहीं पूजेंगे, हमारे मतलब लिए आप कह रहे हैं कि ईश्वर है। देश की नदियों को पूजने से होगा क्या? बहुत कुछ होता है। हमारे देश की जो पूछ नहीं नदियां सकते। हैं, जो सूर्य नहीं है, जो पूजे क्या? चंद्रमा है, एहतराम हम है, उसे सिर्फ पूजा भगवान नहीं। की श्रेणी में ही नहीं पूजा रखते हैं, सिर्फ सर्वोच्च और अल्लाह- सर्वोपरि रखते हैं। मतलब बिगड़ जाएगा, आपने मान लिया बिगड़ जाएगा, बोल दीजिए हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे ये बोलने की भी कुवत रखिए ना कि बिगड़ जाएगा, बोल दीजिए डंके की चोट पर सब बिगड़ जाएगा। हम दीन वाले नहीं रह जाएंगे। एक ईश्वर की आराधना, अल्लाह की इबादत, इसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं है। बाकी जो तो वो लोग कह तो रहे हैं कि आप पूजा मत छोड़िए, आप धर्म क्या है? नमाज मत छोड़िए, किसने कहा है? लेकिन मानव धर्म तो निभाया जा सकता है ना। नहीं है क्या? सनातन धर्म में एकेश्वरवाद नहीं है क्या? क्या है सनातन धर्म? हमें बता रहे हैं एकेश्वरवाद क्या चीज है, बताइए। ठीक है, अब रावत जी। एस एच रावत जी, कुछ ना कुछ तो बिगड़ रहा है, मतलब रिजवी साहब का तो कुछ बिगड़ा है, तभी वो इतना बौखलाए हुए हैं, ना मान रहे हैं ना उसे नकार रहे हैं। सबीना जी, सबसे बड़ी बात है कि इनको दिक्कत क्या है कि मैंने इनको बार बार ये कहा है कि जो नमाज की रीति निकली है, पूजा करने की पद्धति, वो तो सूर्य नमस्कार से ही तो निकली है।
सूर्य नमस्कार में जितने आसन है उतनी बार ओम का जाप होता है। ऐसे ही नमाज के अंदर जितनी बार ऊपर नीचे झुकते हैं, आसन करते हैं, उतनी बार अल्लाह की इबादत करते हैं। मोहम्मद साहब 1440 वर्ष पहले पैदा हुए, उससे पहले तो नमाज थी ना, उससे पहले तो सनातन धर्म का ओम चलता था, उससे पहले तो रावत जी उसको मान लीजिए ना, फिर हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप भी नमाज पढ़िए, पूरा परिवार आप भी नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, उपवास की जगह को मानने के लिए अगर तैयार इमाम ही बदलना है आपके तो आप रोजा रखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रिजवी साहब जाते जाते यही कहेंगे कि आपको किसी ने नवरात्रे के व्रत रखने के लिए या फिर अपना रोजा छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है। मुस्लिम बंधु को बस इतना कहा है कि जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो मानव धर्म का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया।